प्यारे सज्जनों, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर के हमारे परिवार में कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है? लेना देना नहीं होगा फिर कोई क्यों आएगा? प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया था और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया था। वो ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी कोई भी याचना नहीं करता था और राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी किसी भी प्रकार से राजा से कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने महल में लाया, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात से जड़ित मूठ वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वो तलवार म्यान से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देख करके वो डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वो तुरंत ही मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझसे ये अचानक पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथ हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु मैं सभा में सत्य न कह सकूंगी क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगे तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देख करके विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। ये सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर के पूछने लगे कि बताओ किसने मारा? वो कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि वो कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल तक नहीं देखा। ईश्वर साक्षी है। अब बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार ये विचार आता था कि ये ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुत से लोगों को कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारा वो हाथ काटने का मैं आदेश देता हूँ। ऐसा कह करके राजा ने उसका एक हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान करके उस देश को छोड़ करके चला गया। वहाँ वो खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का मैं उससे कारण पूछ सकूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर जा पहुंचा। उस समय ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असहाय और दुर्वचन कहे, जिसको सुन करके वो ब्राह्मण बड़ा हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण इनसे पूछने आया था, परंतु अब तो इनका हाल मैं पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्रह्माणी ने अनेक दुर्वचन कह करके उनका तिरस्कार किया, परंतु
ज्योतिषी जी ये सब सुन करके भी चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। इसके बाद वे अपनी गद्दी पर आकर के बैठे। ब्राह्मण को देख करके ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, लेकिन उससे पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से इतना आपका तिरस्कार क्यों करती है, जो कि किसी से भी नहीं सहा जाएगा, लेकिन आप सह लेते हो, इसका क्या कारण है? ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं बल्कि मेरा क्रम है। दुनिया में जिसको भी देखो, चाहे वो भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता हो, गुरु हो, संबंधी हो, चाहे जो कुछ भी हो, सब अपना अपना कर्म ही करते हैं। ये स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ पिछला कर्म है और ये बिना भोगे कटेगा भी नहीं। कहा भी गया है कि अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है वो एक दिन भोगना अवश्य पड़ता है। बिना भोगे तो करोड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं करता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी खुशी भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न मुझे भोगना पड़े। उस ज्योतिषी ने कहना शुरू किया कि पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और ये मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से ये बहुत दुखी रहती थी और बहुत कमजोर भी हो गई थी, लेकिन मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था। इसीलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार कर इसे और ज्यादा दुखी करता था। जब ये दर्द के कारण कूदती थी तो उसको देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण ये सहसा बाहर नहीं निकलते थे, किंतु मैं इसको ढूंढता ही रहता था। ये जहाँ कहीं भी मिलती मैं इसे दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर के ये गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खा करके और मेरी चोटों से बच करके ये सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा, तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए उस चोंच को निकालने के लिए, लेकिन चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं निकले। पानी के भय से ही ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोच करके वो गंगा जी में प्रवेश कर गए, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच को बाहर नहीं निकाल पाया। आखिर में ये एक बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गए। गंगा का प्रवाह बहुत तेज होने के कारण हम दोनों उसमें बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई है, जो मेरे मरण पर्यंत तक अपने मुख से गाली निकाल निकाल कर मुझे दुख देती रहेगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझ करके उसे सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सब तो हमारे द्वारा ही किए गए कर्मों का फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूं। उस ज्योतिषी ने कहा, अब तुम अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार कह सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार से? ज्योतिषी बोला, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। जब कसाई गौ को मारने लगा तब वो बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भागी। पीछे से वो कसाई आया और आपसे पूछने लगा, क्या इधर कोई गाय तो नहीं गई? आपने प्रण कर रखा था कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अतः जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ आपने हाथ से इशारा किया। तो फिर उस कसाई ने आगे जा करके गाय को पकड़ लिया और उसे मार डाला। गंगा के किनारे
वो उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से एक शेर निकला और गाय और कसाई दोनों को खा करके चला गया। गंगा जी के किनारे ही उसकी हड्डियां पड़ी रही और वो कुछ समय के बाद उसी में ही बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिये से मारा था, इसी कारण से राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। इस तरह से अपना फल देकर के कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूपी कर्म किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवाया है, इसलिए इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय करके तुम सुखपूर्वक रहो, क्योंकि कर्म फल का भोग कभी नहीं टलता।